हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे का क्वेश्चन है क्या, जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 अपरमेय संख्या है या नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ रूल्स देखने होंगे। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं। पहला क्या है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर अपरमेय संख्या होता है। अर्थात एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ या घटा करने पर अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, √3 अपरमेय संख्या और 2 परमेय संख्या है। इन दोनों का योग अपरमेय संख्या हो। फिर √3 - 2 √3 अपरमेय संख्या और 2 परमेय संख्या है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा क्या है, एक अपरमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो यानी बिना जीरो वाला परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय संख्या होता है। यानी कि एक अपरमेय संख्या के साथ नॉन जीरो यानी जीरो नहीं लेंगे, बिना जीरो वाला परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 3 एक परमेय संख्या है और इंटू 2 √2 ये एक अपरमेय संख्या है। तो प्राप्त क्या होता है, 3√2 यह एक अपरमेय संख्या है। तीसरा क्या है, यदि दो अपरमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे या एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दे तो परमेय संख्या या कुछ परमेय या अपरमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो जब हम दो अपरमेय संख्या को गुना, घटाए, जोड़ या भाग देते हैं तो या तो परमेय संख्या प्राप्त हो सकती है या तो अपरमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है, 3 + √2 + 3 - √2 = 6 यानी कि यह एक अपरमेय संख्या है, यह भी एक अपरमेय संख्या है। दोनों को जोड़ने के बाद परमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे देखते हैं, 3 + √2 प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 3 प्लस माइनस हो जाएगा √2। तो इधर 3 हो जाएगा 6 और ये -√2 और ये +√2 कट गया तो एक परमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह 3 + √2 प्लस -3 + √2 ये भी अपरमेय संख्या और ये भी अपरमेय संख्या है। दोनों का योग करके देखते हैं। देखिए योग करके देखते हैं, 3 + √2 या प्लस -3 प्लस √2 फिर -3 और +3 कट गया। अब एक √2 तो 2 को √2 हो गया और ये एक अपरमेय संख्या है। आगे का देखते हैं, √2 - √2 ये भी एक अपरमेय संख्या और ये भी एक अपरमेय संख्या है। तो घटेगा तो कितना जाएगा, 0 एक परमेय संख्या है। एक और देखते हैं, 3 + √2 - 3 - √2 ये भी अपरमेय संख्या और यह भी अपरमेय संख्या। और इसको घटाए तो 2 √2 आया। देखिए कैसे, 3 + √2 -3 +√2 ये दोनों कट जाता है, क्या होगा, 2 √2 और यह एक अपरमेय संख्या है। दूसरा क्या है, अगला √3 × √3 = 3 यानी ये दोनों अपरमेय संख्या है और गुना किया तो परमेय संख्या प्राप्त हुआ। यही √2 × √3 = √6 यहाँ दोनों अपरमेय संख्या और गुना करने के बाद भी अपरमेय संख्या प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, √2/√2 दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा, यह एक परमेय संख्या है। और इधर √6/√2 √6 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 × 2 3 गुना 6 होता है बटा 2, तो इसे √3 × √2 लिख सकते हैं और बटा √2 ये दोनों कट गया तो क्या आया, √3 यह एक अपरमेय संख्या है। आगे क्या है, वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं यानी वर्गमूल से संबंधित कुछ फॉर्मूला है। √AB को √A × √B लिख सकते हैं। फिर √A/B √A/B को √A/√B इस तरह से लिख सकते हैं। A + √B × A - √B = A² - B। कैसे होगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या था, A + √B ×
ए माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए और रूट बी गुना करेंगे तो माइनस ए रूट बी, और फिर ए और रूट बी को गुना करेंगे तो प्लस ए रूट बी, और रूट बी गुना करेंगे तो हो जाएगा डी, रूट हट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। चौथा हो गया। फिर पांचवा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये प्राप्त होगा। छठा क्या, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस रूप में। और इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि रूट 7 रूट 5 7 रूट 5 रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपर में संख्या है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हमें जांच करना है कि ये अपर में संख्या है या नहीं। तो पहला क्या है, 7 रूट 5। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या है और रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो 7 क्या है, 7 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है, 7 बटे रूट 5। तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5, यानी कि ये इन दोनों को अगर कटा देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 बटे 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 5 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो 7 बटे रूट 5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तीसरा क्या है, रूट 2 प्लस 21। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और प्लस 21 क्या है, परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 2 प्लस 21 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और पाई माइनस 2, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 क्या है, परिमेय संख्या। और हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का अंतर यानी घटा अपरिमेय संख्या है। तो पाई माइनस 2 भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यानी इस क्वेश्चन में जितना भी दिया हुआ है परिमेय क्या पूछा था, अपरिमेय संख्या है या नहीं है, क्या है, सारे अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और रूट 2 माइनस 3 रूट 3 को जोड़ना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस दोनों को जोड़ना है रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब जोड़ते 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 3। अब रूट 3 वाला को एक साथ कर लेते हैं और रूट 2 वाला को एक साथ कर लेते हैं। तो 2 रूट 2 माइनस प्लस रूट 2 एक साथ हो गया, और प्लस और 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 क्या हो जाएगा, इधर 2 1 2 1 3 यानी 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 रूट 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना कीजिए। इन दोनों को गुना करना है,
6√5 को 2√5 से गुना करें तो 6√5 गुना 2√5 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और गुना √5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 12 पंचे 60। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, यानी इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। 8√15 भागा 2√3 भाग देते 8√15 बटा 2√3। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8√3 गुना √5, 5 3 15 हो जाएगा बटा 2√3। √3 कट गया और 2 चौके 8, क्या आ गया आंसर 4√5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी ये चारों जो इसको सरल करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + √7 × 2 + √5 से सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, 5 से इन दोनों में गुना करेंगे, फिर 7 से इन दोनों में गुना करेंगे। ऐसे 5 × 2 + √5, ये प्लस है तो प्लस देंगे, फिर √7 और इंटू 2 + √5 क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5√5 गुना करेंगे तो 5√5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा +7, √7 × 2 करेंगे तो 2√7 और प्लस 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 और 7 बचे 35, 2√35। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 + √5 × 5 - √5, ये a + √b × a - √b फॉर्मूला पे √b 5 में से सॉल्व करेंगे इसको। इसका क्या हो जाएगा a² - b, तो a यहाँ पे क्या है, a = 5 है और b = √5 है, तो a = 5 तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस b = क्या 5, तो क्या हो गया 25 और -5 क्या हो जाएगा 20। ये हो गया आंसर। √3 + √7 का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले पे होगा √a + √b का होल स्क्वायर। इस पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 2√ab + b, तुम्हारा a = क्या है 3 और b = 7, a = 3 + 2 √a = 3 और b = 7 × 7 और प्लस b = क्या 7, क्या हो गया 7 3 10 प्लस 7 दिया 20 √21। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या है √11 - √7 और √11 + √7, ये किस पे सॉल्व हो जाएगा √a + √b × √a - √b। ये माइनस वाला इधर है, प्लस वाला इधर, यहाँ पे प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों गुना में ही। और इसका क्या हो जाएगा a - b, यहाँ पे a = क्या है 11 और b = 7, तो क्या जाएगा 11 - 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√2 के हर का परमेकरण कीजिए, इसका हर का परमेकरण करना है, तो चलिए करते हैं। इसके हर का परमेकरण करना, तो इसके हर का परमेकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो दिया हुआ रहता है उससे अंश तथा हर दोनों में गुना करते हैं, 1/√2, तो नीचे में √2 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे अंश में भी √2 से गुना करेंगे और हर में भी √2 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखते हैं अगर ये दोनों को हम कटा देते हैं तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है,
तो ऐसे लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, √2, 1 गुना √2 करेंगे तो √2 ही हो जाएगा, बटे √2 गुना √2 करेंगे तो 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 + √3 के हर का परमीकरण कीजिए। इसके हर का परमीकरण करना है। 1/2 + √3 का हर का परमीकरण करना है। यहाँ पे दो संख्या देगा, 2 + √3 है, तो ऐसी संख्या को हर का परमीकरण करने के लिए हम लोग इसके उल्टा यानी 2 - √3 से हर अंश तथा हर दोनों में गुना करेंगे। 2 + √3 इंटू 2 - √3 बटा 2 - √3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही 2 - √3, और यहाँ पे हम लोग a + √b तथा a - √b को सॉल्व करेंगे तो a + √b इंटू a - √b इक्वल टू क्या था, a² - b। क्या हो जाएगा, a = 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b = 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 - √3 बटे 2 गुना 4 और -1, क्या हो जाएगा, 2 - √3 बटे 1 नहीं 3 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3, जो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/√3 - √5 के हर का परमीकरण कीजिए। इसके हर का परमीकरण करना है। 5/√3 - √5, इसके हर का परमीकरण करने के लिए इसके उल्टा यानी √3 + √5 से अंश तथा हर दोनों में गुना करेंगे। तो कहते हैं 5/3 √3 - √5 इंटू में क्या हो जाएगा, √3 + √5 बटे √3 + √5, तो क्या आएगा, 5 इंटू नहीं तो हो जाएगा 5√3 + 5√5 बटे में क्या हो जाएगा, फिर √a - √b, √a + √b, तो इसको इस फॉर्मूले पे सोल्व कर सकते हैं, √a + √b इंटू √a - √b इक्वल टू a - b, तो इधर a इक्वल टू क्या है 3, यानी 3 - 5, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में 5 है तो यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके तो √3 + √5 हो जाएगा, बटे इधर 5 में से 3 में से 5 जाएगा तो 3 में से 5 तो नहीं जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से यानी -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2 इंटू √3 + √5, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/7 + √3√2 के हर का परमीकरण कीजिए। इसके हर का परमीकरण करने के लिए हम लोग 7 - 3√2 से अंश तथा हर दोनों में गुना करेंगे। क्या जाएगा, 1/7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2 बटे 7 - 3√2, क्या हो जाएगा, 7 - 3√2 बटे यहाँ पे a प्लस नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, 7 से दोनों में गुना करेंगे, फिर 3√2 से दोनों में गुना करेंगे, 7 × 7 - 3√2, यहाँ प्लस है तो प्लस 3√2 7 - 3√2, तो क्या हो जाएगा इधर 7 - 3√2 बटे 7 × 49, फिर 7 - 21 √2 प्लस 7 × 21 √2 प्लस माइनस -3 × 9 और √2 × √2 2, तो क्या हो जाएगा 7 - 3√2 बटे इधर हो जाएगा 49,
ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो 49 माइनस 9 दूना 18, 7 माइनस 3√2 बटे ये क्या हो जाएगा 1 3 यानी 31। ये हो गया आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बता देंगे। धन्यवाद।